आज शुभम सफेदों से हमारे बीच है। अब ये ग्रुप सी हरियाणा और ग्रुप डी दोनों सिलेक्टेड है। तो आज स्टडी से ही रिलेटेड बात करेंगे हम। स्टडी ही ज़्यादातर इस चैनल पे होते हैं जो बच्चों के लिए है। तो इसके लिए मोटिवेशन और दोनों गवर्नमेंट जॉब और अन्यथा कोई भी तरह की जॉब के से रिलेटेड ही बात होती है। हमारे बीच शुभम पहला क्वेश्चन ये है कि आप ग्रुप सी भी क्वालिफाई कर चुके अच्छे नंबर से, हमने जिस तरह जानकारी मिली है, ग्रुप डी भी। तो अब आपकी जर्नी के बारे में कुछ पता चला है? आप गवर्नमेंट स्कूल में आपने स्टडी की है? गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट भी, दोनों। तो उसके बाद आपने मुझे कोचिंग सेंटर ज्यादा आपने ज्वाइन नहीं करे, घर से ही सेल्फ स्टडी ही आपने की है। और आयुष्मान लाइब्रेरी सफीदो में आपने ज्वाइन करी है, वहाँ काफी टाइम बिताया आपने। कुछ अपनी लाइफ के बारे में बताना सर। मैंने अपनी शुरुआत 2019 से की थी। ठीक। जब मैंने 3 एग्जाम दिए थे उस टाइम। तो एक तो एयरफोर्स का था, नेवी का था और हरियाणा कलर का था। उस टाइम मेरा हरियाणा कलर का भी हो चुका था, ठीक है जी, क्वालिफाई, और एयरफोर्स का भी। ठीक है जी। तो लॉकडाउन लगने के बाद एयरफोर्स का तो मेरा भर्ती कैंसिल हो चुकी थी। ठीक है। और हरियाणा पुलिस की जो हरियाणा कलर का है उसमें फाइनलिस्ट में मैं रह गया था। और हरियाणा उसका नेवी का हमारा हुआ नहीं था, तो काफी कम नंबरों से, मेरा हाफ नंबरों से रहा था उस टाइम। बहुत तो आपको फील हुआ होगा इस बात का? हाँ जी सर, घर से पहले तो गाँव को पता लग गया था। उसके बारे में कुछ मतलब आपने किस तरह का फील हुआ? आपने क्या करना चाहिए? कभी मन में आया हो छोड़ो सबको, चलो काम धंधा ढूंढ लेते हैं, फिर आपने उसके बावजूद भी सिलेक्शन लिए? सर पॉजिटिव थॉट आने से तक नेगेटिव थॉट आ जाते हैं पहले। ये बात हो जाती है, सही है। ये सभी के हैं। हाँ हाँ। पहले अच्छा सोचने पहले बुरा सोचते हैं लोग कि वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मैं सोचा भाई सभी होते हैं, हम भी हो गए, ऐसी कोई बात नहीं है। तो दोबारा स्टार्ट किया जाए, तो स्टार्ट किया हमने दोबारा। हाँ, आपके परिवार के बारे में मैं पता चला आप मध्यम परिवार से हो। हाँ जी सर। आपके घर में कोई पिछला मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है किसी तरह का, मतलब ऐसा आपके माँ बाप भी मतलब मीडियम पढ़े लिखे हैं जिस हिसाब से, ठीक ठाक है? मतलब ऐसे नहीं है कि आपके घर कोई बड़े जिस तरह की एयरफोर्स में हो या कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट जॉब नहीं है। आपके बारे में बैकअप नहीं था, पता नहीं था? मुझे लगा आपके माँ बाप को किस फील्ड में जाना चाहिए, आपने फिर भी ये फील्ड चुनी और आप उसमें आखिर में सक्सेस हुए। हाँ जी सर। तो उसके बारे में और आप पूरी आप निजी लाइफ की कुछ जर्नी सर, किस तरह क्या हुआ? मैं बताना चाहता हूँ कि मैं 10th तक कई स्कूलों में पढ़ चुका हूँ, फिर 12th में प्राइवेट स्कूल में गया। ठीक। तो वहाँ से बच्चे हाई लेवल की एजुकेशन और बड़े बड़े ड्रीम वहाँ से देखा। वहाँ देखा कि मैं उन बच्चों से आगे निकल सकता हूँ। तो वहाँ से मैंने सीखा भी, बहुत कुछ पढ़ा भी। फिर मैंने अपने जो BSc की है वहाँ से बच्चों देखा। फिर मैंने अपने BSc को छोड़ के अपनी लाइब्रेरी ज्वाइन की, आयुष्मान लाइब्रेरी, तो वहाँ पर पढ़ा। सर ये रूटीन था मेरा, 11-12 घंटे डेली पढ़ना था मेरा। आप 11-12 घंटे कभी बीच में फील नहीं हुआ कि छोड़ो थोड़ा हाँ रेस्ट कर लेते हैं? फिर आप लगातार 11-12 घंटे तो दूर की बात है, मैं कई बार ऐसा होता है कि 2-3 घंटे बैठने ही मुश्किल हो जाता है। आप 10-11 घंटे तो मतलब आधा दिन हो गया, तो थोड़ा हाँ। सर मैं घर से जो सर्दी का टाइम होता था उस टाइम स्टार्ट किया था मैंने लाइब्रेरी आना। तो कम से कम 5 बजे घर से निकलता था मैं। तो 5 kg का मेरे ऊपर बैग होता था, उसका वेट और लेकर आता स्पीडो, पैदल जाना पैदल ही आना था। और शाम के 8 बजे घर आता था मैं। तो उसके बीच में बस खाना खाने का रेस्ट लेता था, बट टॉयलेट करने भी 1-2 बार ही जाता था। पानी पीने भी बस अपनी बोतल थी वहीं पर पीता था अपने डेस्क पर। तो उसके बाद ही जो अपना सेल्फ स्टडी करते रहना। मुझे एक बात याद आ रही है, जो रेलवे स्टेशन होता है अपना, रेल होती है जो रेल की पटड़ी होती है, उनके बीच साइड में रोड़े पड़े होते हैं जिनको पत्थर बोलते हैं, छोटे छोटे। उन पत्थरों के बीच में कई जगह ऐसा मिलता है कि एक पेड़ उगा मिलता है। हम उसे देख के ऐसा लगता है कि वो जर्नी आप जैसी हुई होगी। आपने उस तरह का पेड़ की तरह निकल के सामने आए। आपके जहां से मैं जो सिलेक्शन हुआ आपके गांव से रत्ताखेड़ा से, तो उसमें पता चला वहाँ आसपास से नाम मात्र ही सिलेक्शन हुए हैं। सभी तो में लाइब्रेरी में हुए।
आयुष्मान लाइब्रेरी में काफी बच्चों को है, अच्छे बच्चे एजुकेटेड है। ये तो थोड़ा इस तरह ऐसा तो नहीं हो रहा कि हमारी लाइब्रेरी आपकी तो थोड़ा बढ़ाई नहीं है? नहीं सर, जो बात है वो रियलिटी है, अच्छे बच्चे हैं, सेल्फ स्टडी बहुत करते हैं, काफी बच्चे हैं, मैं नहीं और भी है। तो आप क्या संदेश देना चाहो, किस तरह तैयारी करी आपने और कैसे तैयारी करी, तो वो बात आप बच्चों को देखो, बताना। 3 चीज इंपॉर्टेंट होती है। एक तो सेल्फ स्टडी करो अपनी, सेल्फ स्टडी, अपना स्पोर्ट्स में ध्यान रखो, जिम में भी 1-2 घंटा ही होना चाहिए सर, जो हेल्दी के लिए हेल्दी जो और अपनी जो पूजा पाठ होती है सर उसको भी ध्यान रखना चाहिए, आस्था आस्था रखते हैं अपने, अपने, ठीक है, जो अपने प्रभु की आस्था अपने अपना ध्यान रखें, मेडिटेशन कहते हैं सर, मेडिटेशन जरूरी अच्छा है। ध्यान केंद्र रहता है सर, सही बात है। कोई नेगेटिव थॉट नहीं आते दिमाग में। हाँ ये बात है। यही सर। तो अब थोड़ा वो ये बताना चाहोगे चैनल पे कि किस तरह पढ़ाई करनी चाहिए, अगर जो बच्चा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, कई बार ऐसा होता है कि दोनों तरह की कंडीशन हो जाती है घर में, हम एक तरफ काम करना होता है, एक तरफ पढ़ाई करना होता है, तो इस स्थिति को कैसे हम झेले और कैसे आगे सर निकले? सबसे बड़ी बात ये है, अपने पेरेंट्स की तरफ देखो, जो वहां से निकल के आए हैं, उन्होंने हमें पढ़ाया है, जिस सिचुएशन में उन्होंने फीस दी, हमारे इतने अच्छे पहनने के लिए कपड़े दिए, बहुत सारी फैसिलिटी दी है, तो उन्होंने उनके ऊपर देख कर सर हमने अपनी लाइफ देखनी चाहिए सर। देखो शुभम के बारे में कितना ही कह लो, जो भी चाहे छोटी चीज से कामयाब हो गए, बड़ी चीज की तरफ निकलते हैं, उनके लिए सारे शब्द अनमोल की तरह होते हैं। मेरा मानना है कि कोई भी सक्सेस चाहे छोटी हो या बड़ी हो, आप इस स्थिति पे पहुंचे, आप मुकाम पे पहुंचे हो, आपने 2-3 क्वालिफाई किया, बच्चों को ये दिखाया है करके कि मध्यम परिवार के बच्चे भी किसी से कम नहीं है, वो भी आगे जा सकते हैं सिर्फ पढ़ाई के दम पे। जी सर। ये बात यहाँ से आपसे बहुत सारे सीख जानने को मिलती है और बहुत सारी सीख मिलती है, पढ़ाई से रिलेटेड भी, जिम में भी आप जाते हो, आपका इंटरेस्ट है, और खेल में भी आप अच्छे हो जहां तक है। तो एक बच्चा घर से निकलता है और उसको ये सिर्फ निकलने से पहले, जिसके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, जिसके बच्चे वो बैकअप नहीं दे सकते, उनको क्या लगता है कि हमारे बच्चे को इंजीनियर बनाए, उनको इंजीनियर फील्ड का नहीं पता होगा, आईटीआई का पता। एक सबसे नॉर्मल बात है कि गाँव में क्या होता है कि आईटीआई करवा दो बच्चों को, एक मतलब बीए नहीं करा तो आईटीआई 10-15 हजार की नौकरी कर लेगा, संतुष्ट है। तो हम उन बच्चों को, जो बच्चे 10-15 हजार से 10-15 लाख तक पहुंचने की कोशिश कर पाते, सोच नहीं पाते, तो उनको आपने सिखा दिया कि आप उनमें से एक हो और आप भी कर सकते हो, जो मैंने किया वो तुम भी कर सकते हो और हम भी कर सकते हो, और इन्होंने कर दिखाया। तो इसी तरह है कि मतलब आप +2 के बाद ही पढ़ाई करना लग गए थे, कोचिंग की तरफ रुझान हो गया था, या आप ग्रेजुएशन के बाद रुझान हुआ आपका? नहीं सर, मैं जब मैंने ग्रेजुएट स्टार्ट ही की थी अपनी, तो वहां से पता लगा अभी कुछ करना है तो कुछ होना ही पड़ेगा, तो वहां से बहुत स्ट्रगल किया मैंने भी। ऐसी बात नहीं है, हर स्ट्रगल करते हैं, हर की अलग अलग कहानी है, मेरी भी अलग अलग कहानी है। तो आप अपनी जिंदगी लाइफ के बारे में कुछ ऐसी बात शेयर करना चाहोगे जो इंटरेस्टिंग हो, जो अच्छा भी लगे कि गलत तो नहीं हुआ? जैसे कोई नेगेटिव दोस्त मिल जाते हैं, तो नेगेटिव दोस्तों से बचने का कुछ उपाय? सर बताया क्या, दोस्तों करो सबकी, सुनो सबकी, करो अपने मन की, यही बात है सर। चलो, आपसे बहुत सारा प्रेरणा मिली है बच्चों को, युवा को खास। ऑल हरियाणा की बात नहीं है ये कि हरियाणा में आज आप ये बात कह रहे हो, चाहे बात कहीं की भी हो ऑल इंडिया में, अगर कहीं से भी कोई किसी भी तरह सक्सेस करके, प्रधानमंत्री के बारे में सुना है कि वो चाय बेचने वाला था, प्रधानमंत्री जी हमारे श्री नरेंद्र मोदी, आज वो देश के प्रधानमंत्री है। उसी तरह बहुत सारे है, पॉलिटिक्स में भी है जो एक छोटी सी लाइफ से निकले हैं। जैसे ये तो सबसे पहले सबसे बड़ा तो उदाहरण हम अपने ही पीएम का देना चाहेंगे, उसके बाद और भी जैसे पॉलिटिशियन होते हैं, इनको समाज के बारे में, बच्चों की तरफ रुझान है। जैसे इलेक्शन में 2024 आ गया, 2024 में एक रेलवे की वैकेंसी आ गई 1 लाख, हरियाणा की दोनों ग्रुप्स डी की सी की दोनों के पेपर ले लिए। तो आप इनके बारे में, पेपरों के बारे में कुछ कहना चाहोगे सरकार को? मेरा मानना है कि सरकार को ना एक निश्चित टाइम पीरियड कर देना चाहिए, पूरे 5 ईयर का, 5 साल का ड्यूरेशन है भाई, हम 5 साल में पहले
पहले साल 2000 बच्चों को ज्वाइन कराएंगे, 4000 का कराएंगे हम। जी सर। पहले साल मान ले 20,000 वैकेंसी डाल दी हमने, 20,000 भरवा दी। उसका प्रोसेस अब मैंने इसको मान ले जनवरी से वैकेंसी डाल दी, 4000 वैकेंसी डाल दी हरियाणा ने। तो हरियाणा में पहले जनवरी में हम इसको ओपन कर दिया, तो हम मार्च में इसका पेपर लेंगे और छठे महीने में इसका रिजल्ट ओपन करेंगे और 7वें महीने में हम ज्वाइनिंग करेंगे। इस तरह का शेड्यूल क्या जारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप इसके बारे में कुछ कहो सर? टाइम टू टाइम जो नोटिस होता है वो आना चाहिए। सबसे पहले जो अपने 2018 में एलपी की निकली थी पोस्ट, ठीक है। अब उसके बाद से 2024 में निकली है। हाँ 2024 उनके बीच 6 साल गैप हो चुका है। जो 18 जिनकी एज 25 साल थी, आज वो साल 32 साल हो गई है सर। 32 साल हो गए। उनका क्या करे सर? 6 साल हर कोई तो इतना टाइम स्पेंड नहीं कर सकता। देखो सर, टाइम वापस नहीं आ सकता। हाँ टाइम वापस नहीं आ सकता, ये बात हम मान लेंगे। तो इस तरह का मतलब कैलेंडर जारी कर देना चाहिए, जैसे हाँ जी वो सर, जैसे एसएससी का होता है कैलेंडर जारी करते हैं, हर साल करते हैं, जो टाइम टू टाइम होता है उनका सर। एक पॉलिटिशियन है जो जैसे 2024 में घोषणा पत्र मिलेंगे हर किसी के, अपना पेज छपाएंगे, पेज भी होगा एक लोगो और नीचे होगा। अब पहले घोषणा हम गाँव में लाइब्रेरी खिलवाएंगे, दूसरा पेयजल में खिलवाएंगे, तीसरा हम की गलियां पक्की कराएंगे, चौथा हम 50,000 युवा को लगाएंगे। भाई डेट टाइम है उनका कुछ, कब लगवाएंगे, कब गली पक्की होगी? भाई मतलब 2029 में होगी जाके, लाइब्रेरी कब खुलेगी? ऐसा तो एक टाइम हो जाना चाहिए ना। इस गांव में मैंने घोषणा कर दी कि मान लो उसमें डेट वाइज डालो ना, अगर कोई भी है तो जेन्युइन बात तो वही बनती है ना, गलत है। तो इसके बारे में मैं यह बात है हमारे चैनल पे, तो उनको पॉलिटिशियन है जो भी, देखो अगर उसको जनता चुनती है, देखो वो तो हम अपना सभी का अधिकार है, कोई किसी को वोट दे, तो उसके अनुसार भी एक घोषणा कर देनी चाहिए, भाई इस तारीख को ये काम होंगे। हाँ जी सर। इस तरह कुछ ठीक हो जाएगा सर देखो, जो इलेक्शन होने से पहले आप देखोगे उसके किसी के भी पेट्रोल हो चुका है, पेट्रोल के भाव कम हो जाएंगे 1 साल पहले ही। गैस सिलेंडर हो गया, उनके भाव भी कम हो जाएंगे, बिजली के भाव भी कम हो जाएंगे। ये क्या होता है सर? ये पॉलिटिक्स मामला होता है सर, ये रुझान आगे के लिए देखने के लिए होता है रुझान। तो इसमें बहुत सारे कॉलेज खुले हैं, जैसे युवा यूथ प्रेसिडेंट बनते हैं, कभी इनको तो नहीं किसी ने टिकट दी। जो ज्यादातर चांस क्या होता है कि हरियाणा में दूसरी पार्टी से दूसरी पार्टी में रल गए, ये ऑल इंडिया की बात होती है ये। तो फिर भी कभी यूथ को मौका देना चाहिए आपकी तरफ से, कभी किसी बच्चे को ले भैया, कोई मान ले मैं यहाँ से बीजेपी सरकार है, बीजेपी ये बोल दे ले भाई अब की बार सफीदो कॉलेज का यूथ प्रेसिडेंट है, जैसे हमारा एक इंसा का है, उसका नाम ये पाजू का लड़के का दोस्त है, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा शायद कोई ना, उसका नाम है, तो वो प्रेसिडेंट हमारा दोस्त है। तो इस तरह का नाम किसी का ले देना चाहिए, मतलब वो संघर्ष करते हैं ना बच्चों के बीच, उनको पता होता है। नहीं सर, ऐसा पॉलिटिक्स मामला किसी का नाम नहीं जोड़ना चाहिए, वो अच्छा रहता है। ठीक, चलो ठीक है जी, आज के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद सर। ठीक है।